नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकसभा व राज्यसभा से संबंधित प्रश्न आप लोगों के लिए लाई हूँ और दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है। आज के इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और हर एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि कोई भी प्रतियोगी एग्जाम में अगर इनसे संबंधित प्रश्न आए तो आप इजीली उनका आंसर दे सको, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी कामयाबी है। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो चलो हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका विषय है लोकसभा व राज्यसभा। तो देखो दोस्तों, आप सब ये चीज तो जानते ही होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा किस में आती है, संसद में। यानी संसद दो सदनों से मिलकर बनी है। कौन कौन से हैं वो दो सदन? राज्यसभा और लोकसभा। और तीसरा क्या आता है संसद में? राष्ट्रपति। क्या आता है दोस्तों? राष्ट्रपति। यानी भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि कौन से अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है? तो 79, आर्टिकल 79 में संसद का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो ये आप याद रखना। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि संसद को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो संसद को विधायिका और व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। तो विधायिका और व्यवस्थापिका के नाम से भी संसद को जाना जाता है। अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते चले, लिखते चले कि संसद को विधायिका व व्यवस्थापिका भी कहते हैं। और इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के ये बनती है भारत की संसद। तो चलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगी। राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया और इसकी पहली बैठक कब बुलाई गई? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। किसने की? इस राज्यसभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब राज्यसभा की पहली बैठक बुलाई गई तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति ही होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। और इसके साथ ये भी प्रश्न बन जाएगा कि उस समय राज्यसभा के क्या थे? वो अध्यक्ष भी थे। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। अब इसमें से 2-3 प्रश्न ये बन जाते हैं कि इसकी पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक आयोजित की गई। कब की गई? 13 मई 1952 को। और हिंदी में लोकसभा नाम कब रखा गया? 14 मई 1954, यानी 14 मई 1954 को लोकसभा का हिंदी में नाम रखा गया। यानी पहले इसे क्या बोलते थे? हाउस ऑफ पीपुल। क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ पीपुल। तो यानी 14 मई 1954 के बाद से इसे लोकसभा नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो बहुत बार ये प्रश्न भी बन जाता है कि इसका हिंदी नाम कब अपनाया गया? तो 14 मई 1954 को। इसकी पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। अब देखो दोस्तों, बहुत सी बुक्स में आपको ये भी मिल जाता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 6 मई लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है? 6 मई। लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, 17 अप्रैल ही इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरे प्रश्न की ओर। संघ सरकार का विधान मंडल है। तो संघ सरकार का विधान मंडल क्या है? लोकसभा है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो दोस्तों, लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष? ओम बिड़ला। कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है। ये प्रश्न आपको याद हो गया। अब आपको इनसे संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपको और बताती हूँ। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है।
वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 70वीं लोकसभा चल रही है। और लोकसभा सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें बिल्कुल भी, इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। संसद का निम्न सदन है, तो संसद का निम्न सदन क्या है? लोकसभा। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखो दोस्तों, लोग क्या होते हैं? गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, बहुत टाइप के लोग होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कह दिया? निम्न कह दिया। देखो कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन राज्य क्या होता है? उच्च श्रेणी का होता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, लोग बड़े छोटे होते हैं, राज्य छोटा होता है, तो ऑब्वियसली लोग ही छोटे होंगे राज्यों की श्रेणी में, तो राज्य क्या है? बड़ा है, इसीलिए राज्यसभा तो क्या है? उच्च सदन है। संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। अब इसको कैसे याद करना है कि राज्य क्या होता है? बड़ा होता है, हाइट में भी बड़ा है, हर चीज में राज्य बड़ा है एक व्यक्ति की तुलना में। और संसद का निम्न सदन क्या है? लोकसभा है। तो याद रखना दोस्तों, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि संसद का निम्न सदन और उच्च सदन। लेकिन कंफ्यूज होने वाला जो है यहां बन जाता है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि संसद का प्रथम सदन कौन सा है, तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम सदन भी शायद राज्यसभा ही होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संसद का प्रथम सदन अगर पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। और द्वितीय सदन क्या है संसद का? राज्यसभा। लेकिन यदि उच्च और निम्न सदन की बात करें हम, तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं आपको होना है, और ये वीडियो को देखने के बाद तो डेफिनेटली आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों इसी के साथ प्रश्न ये भी बनता है कि लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 552, यानी 552 अधिकतम सीटें होती हैं। कितनी होती है अधिकतम? 552। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545। कितनी है? 545। अब ये 552 टोटल कैसे होता है, हम वो देखते हैं दोस्तों। बहुत से बच्चे यहाँ आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि 552 कैसे सीटें पूरी भरी जाती हैं। तो 552 में से 530 सीटें होती हैं राज्यों के सदस्यों की। किसकी होती है? राज्यों के सदस्यों की। और 20 सीटें होती हैं संघ शासित प्रदेश की। किसकी होती है? संघ शासित प्रदेश की। और 2 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। यानी टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 552। इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में जो है डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल हो गई 552 और वर्तमान में कितनी है? 545। चलते हैं आगे इसी के साथ। संसद का स्थायी व उच्च सदन है, तो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है कि संसद का स्थायी व उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। संसद का स्थायी व उच्च सदन क्या हो गया दोस्तों? राज्यसभा हो गया। अब राज्यसभा की भी प्रभावी वर्तमान में संख्या कितनी है? 245 ही है। कितनी है? 245। लेकिन टोटल सीटें कितनी होती है राज्यसभा में? 250। कितनी होती है? 250। 238 सीटें, 238 सीटें कहां से आती हैं? कहां से आती है? राज्य व संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की होती हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और 238 दोस्तों 238 सीटें राज्य व संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की होती है। अब इसी के साथ 2-3 प्रश्न और बनते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? ये आप सबको पता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अभी बात किसकी चल रही है? राज्यसभा की। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है। वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। अब एक प्रश्न और आप नोटबुक में नोट करो, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे लिखते चलना। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? यानी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति, अभी बात किसकी की थी? सभापति की। कौन है? वेंकैया नायडू, यानी उपराष्ट्रपति ही। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अब प्रश्न बनता है उपसभापति की, तो हरिवंश नारायण
दोस्तों मैंने मंत्रियां वर्तमान में कौन क्या है, कौन सा मंत्री क्या है, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक से एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। अब चलते हैं राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता, तो कौन है? थावरचंद गहलोत। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत। और विपक्ष का नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और फिर आपको बता देती हूँ सारे मंत्रियों का नाम ट्रिक से, बहुत शानदार ट्रिक से हमने बनाया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अभी तुरंत आप बता दोगे कि लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 552, राज्यसभा में 250। आगे चलते हैं इसी के साथ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यानी एक अंतर ये भी हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वही लोकसभा, क्योंकि आप सब जानते हो जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यानी जो इलेक्टेड होते हैं उनका कितना होता है? 5 वर्ष। इलेक्टेड और सेलेक्टेड की अगर हम बात करें तो जो जनता जिनको चुन के भेजती है, चाहे आप बात करो प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, आप सब लोग जानते हो वो 5 वर्ष के लिए ही अपनी सीटों पर बैठते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे बढ़ते इसी के साथ। पराकलन समिति में सदस्य हैं तो 30। कितने हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राकलन समिति में सदस्य हैं तो कितने हैं? 30 सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा, तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में बैठने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी आपको लिखना है और समझना है। आगे चलते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो कब बढ़ा सकते हैं? यानी लोकसभा का जो टाइम पीरियड है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कब? संकट काल की स्थिति में हम लोकसभा का जो है टाइम पीरियड है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत बार ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई, तो कब दी गई? 1969 में पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता, तो कमलापति त्रिपाठी, तो किसके हो गए? राज्यसभा के। यानी विपक्षी नेता की यदि हम बात करें, ऐसे ही डीप क्वेश्चंस जो हैं वो आरएएस, यूपीएससी, आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरपीएससी, नेट जेआरएफ में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करके लिख लें कि राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता, तो कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे और राम सुभंग सिंह जो हैं वो लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। अब यहाँ भी कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना कि मंत्री परिषद अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा के प्रति वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आगे चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या यानी 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कितना? 1/10 यानी। आगे चलते हैं इसी के साथ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। दोस्तों चलते हैं इसी के साथ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले लोकसभा अध्यक्ष हम उनकी बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। और विपक्षी नेताओं की हम ऊपर बात कर ही चुके हैं। आगे चलते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो यानी 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, तो BS रमा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामा देवी थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से जाते हैं, तो यूपी से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक होगी उसी राज्य से जाएंगे। तो कहां से जाते हैं, यूपी से जाते हैं। और कितनी सीटें जाती हैं यूपी से, 80 सीटें जाती हैं। तो ये आप याद कर लेना दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो लोकसभा की 80 सीटें यूपी से जाती है क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है भारत में। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो सबसे पहले वित्त बजट है कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, कोई विधेयक विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है, तो कोई विधेयक विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब दोस्तों 3-4 प्रश्न मैं आपको वैसे ही बताने वाली हूं। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, किसमें, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। 79 में क्या थी, संसद थी। क्या थी 79 में, संसद। 80 में क्या है, राज्यसभा। 81 में है लोकसभा, यानी 81। अनुच्छेद 81 में क्या किसका वर्णन किया हुआ है, किसका, लोकसभा का वर्णन किया हुआ है। अब अंत में हम पढ़ेंगे इनके 2-4 अंतर, यानी राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर होता है। तो देखो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, इस प्रकार से आप टेबल बना लो अपनी नोटबुक में, लाइन बीच में से क्लिक कर लो, साइड में लिखो राज्यसभा। अब देखो दोस्तों, पहला अंतर है, लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। क्या है लोकसभा, निम्न सदन। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। अभी अपनी नोटबुक में नोट करते चलो। दूसरा, लोकसभा क्या है, प्रथम सदन है। राज्यसभा क्या है, द्वितीय सदन है। लोकसभा की सीटें अधिक होंगी, कितनी है, 552, यानी उसकी सीटें भी ज्यादा हैं, और राज्यसभा की 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कौन से, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसमें, लोकसभा में। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि तुम्हारे कला साहित्य से संबंधित हैं। आगे है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। कितना होता है लोकसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष। वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब एक प्रश्न ये है कि राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि लोकसभा को प्रदान नहीं है। वो मैं आपको विद एक्सप्लेन के साथ बताऊंगी। अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय का दर्जा दे सकती है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार किसको प्राप्त है, राज्यसभा को। यानी इसके पश्चात संसद इस पर कानून बना सकती है। यानी 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकता है। कौन, राज्यसभा। और इसके पश्चात संसद इस पर कानून बना सकती है। वहीं दूसरा अधिकार इसे यह प्रदान किया गया है अनुच्छेद 312(1) के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए, तो संसद का ऐसा अधिकार मिल जाता है। राज्यसभा ने इस अधिकार का अब तक 2 से बार ही प्रयोग किया है। कितनी बार, 2 या 3 बार इसका प्रयोग अभी तक किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको पढ़ाया गया है वो आपने अच्छे से समझा होगा, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाए होंगे। और ये भी मैं आपको बोल देती हूँ, जो भी आज आपको पढ़ाया है इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो था। लेकिन दोस्तों
आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।